मॉर्निंग गाइस। और अभी जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, बाइक हमारी है जमा वहाँ पे सर्विस सेंटर पे, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। और घर में बैठे बैठे बोर मार रहा था, तो हम अभी कार लेके जा रहे हैं वृंदावन। तो मैं हूँ और साथ में एक मेरा फ्रेंड है, तो वो थोड़ा कैमरा शाय है, तो उसको अवॉइड करेंगे आज हम टोटल दिन भर। तो अभी चलते हैं वृंदावन। घर से निकले हमको हो गया है 1 घंटे, और अभी बस हार्डली 10 मिनट में हम पहुँचेंगे, सॉरी आधे घंटे में हम पहुँचेंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं आज वृंदावन में, क्योंकि हमने दूसरों के वीडियो में देखा है कि वहाँ बहुत सारा कुछ फेमस खाने की चीज़ें हैं। तो जहाँ खाने की चीज़ें हैं तो वो ट्राई कर लेते हैं। और बाइक को जमा हुए हमको हो गए 2 वीक, तो बाइक अभी हमको मिल जाएगी कल। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें आपको दिख जाएगा कि बाइक का क्यों जमा थी वहाँ पे और उस पर क्या इशू आ रहा था। तो हमने सर्विस सेंटर में वो चीज़ जमा कर दी, और उसके रिगार्डिंग हमको कंपनी वालों ने क्या मेल डाला, सर्विस सेंटर वालों ने क्या में, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि प्रीमियम बाइक लेने के बाद आपको सर्विस वाले और कंपनी वाले कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं। तो एनीवे, ये तो अगले वीडियो के कंटेंट है। अभी चलते हैं हम वृंदावन मथुरा और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आ गए हम मथुरा, और अब सीधा जा रहे हैं ओमा कचौड़ी वाले के पास। और या में भी मंदिर भी जा सकते हैं, देखते हैं जैसा भी टाइम हमको, क्योंकि मंदिर तो सारा दिन खुला है और ये कचौड़ी वाला सिर्फ 2 बजे तक खुला रहता है। और काफ़ी फेमस है, और काफ़ी, अब ये खाने के बाद ही पता चलेगा ये हाइप्ड अप प्लेस है या फिर जेन्युइनली में अच्छा है। तो पैसे मैं वेस्ट करता हूँ खाने पे, फिर मैं आपको रिव्यू बताता हूँ कैसा है। तो यार उसका नाम ओमा कचौड़ी नहीं, रूपा कचौड़ी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो गया था, ऐसी सी भीड़ है भाई शॉप के पास, तो थोड़ा सा हाइजीन का इशू तो है, गंदगी मचा रखी है। और ये कचौड़ी मिली है और ये जलेबी मिली है। भाई साहब इनकी कचौड़ी बहुत ही मज़े की है। और इसको ऐसे, ये देखो, इसमें थोड़ी सब्ज़ी लगाओ और ये, और मज़ेदार। और ये बाइट लेने के बाद हमको जलेबी मिली बच्ची कुची लास्ट की, फिर ये अब वो है परफेक्ट कॉम्बो। भाई ये हमारी बोट, और ये भाई हमारा चालक। अगर कुछ भी हुआ तो ये जिम्मेदार। भाई गहरा है कि नहीं है? गहरा है भाई। तो अब जा रहे हैं यहाँ घाट का दर्शन करने, और यही हमको लेके जाएगा आगे कंस का जो किला है, और जहाँ पे कृष्ण जी को कैद किया गया था। खैर हवा बहुत चल रही है और मैं अपना माइक लाना भूल गया हूँ, और मेरे पानी से बहुत फटता है। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। ये यमुना नदी है। तुम्हारा नाम क्या है? अतुल। अतुल। आगे? अतुल निसार। अतुल निसार। तो ये अतुल निसार भाई हमारी गाइड है आज के। सामने दिख रहा है वृंदावन। अरे बाप रे, सामने वृंदावन, वो सामने जो है वो बिल्डिंग दिख रही है, वो वृंदावन है। ठीक है। ये दिख रहा है, हाँ। ये मामा कंस का किला है, 5000 साल पुराना है। अच्छा, तो ये है कंस मामा का किला सामने, 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना है। बहुत ही साल पुराना हो गया यार ये तो। बहुत पुराना है। एक कंस रहता था ये, अब नहीं रहता? अब तो मार दिया, तो मार के गांधी जी ने विश्राम किया था। हाँ, तो ये है ना। तो यहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते हैं, है ना। तो 5 मिनट रुक के ड्रोन उड़ाएंगे फिर चलेंगे। तो यार ये व्यू है कंस के किला से, और ये साइड पूरा, ये पूरा किला तो अभी तहस नहस सा हो गया, पूरा बंदरों का राज है इस पर, बट रेनोवेट किया नहीं गवर्नमेंट ने, और ये हो चुका है ध्वस्त सा।
तो अब चलते हैं जहाँ पे कृष्ण जी को इन्होंने कैद किया था, वहाँ चल चल के अभी मेरे हो गए 10,000 स्टेप्स। ये ऐसा सा इनका कुछ हाल है किले का। तो ये जो किला है, ये आपने अभी ड्रोन में देखा होगा, ये है कंस का किला। और ये छोटू भाई हमको बता रहा था ये है 5,000 साल पुराना। ये वहाँ तक लेके यहाँ तक है, और सरकारी तोड़ के सरकारी स्कूल बना दिया बच्चों का। इसको तोड़ के सरकारी स्कूल बना दिया। और ये है अपनी पूरी यमुना नदी। अब बताओ क्या बता रहे थे वहाँ पे? आन दो सही भाई, कैसे तीन बता देंगे। और भाई बता रहा है यहाँ पे कृष्ण भगवान आते थे गाय चराने अपनी, है ना? वो गोकुल पहुँच जाते, गोकुल पहुँच जाते थे यहाँ चलाते चलाते, नदी पार नदी पार करके। और वाटर तक पानी था। अच्छा। अब जमुना मैया ना कान्हा जी के पैर छुए थे, हाँ। जब वाटर तक पानी हो गया। रास्ता दिया था। हाँ रास्ता दिया था, तो यही है, यहीं से रास्ता दिया था ये ऐसे सीधा जाने के लिए। हाँ, वाइट वाइट दिख रहा है झाड़ियों में। हाँ वो झाड़ियों के बीच। हाँ। वो है गोकुल का गेट। तो इनके कैद से भागे थे, तो इसी यमुना नदी से क्रॉस करते हुए कैद से भी इसको मारा था, कंस को, तो कान्हा जी ने विश्राम किया था। हाँ तो भागे भी तो थे ना फिर यहाँ से, जब उनकी माँ जब लेके गई थी उनको तो। माँ नहीं, पापा। हाँ पापा उनके। वासुदेव जी टोकरी में बैठा के पानी, तो फिर उनको जो टोकरी में बैठा के यहीं से क्रॉस करवाया था। छोटे थे। हाँ। कृष्ण जी इस गुड्डे के बराबर। तो ये जो गेट दिख रहा है आपको, तो ये गेट है, कंस की रानी यहाँ से आती थी और यहाँ पे अपना स्नान करती थी। और इसके अगर आप थ्रू चले जाएंगे तो जन्मभूमि चले जाएंगे। ये वासुदेव जी घाट। और ये वासुदेव जी का घाट है। तो यही वो जगह है जहाँ से वासुदेव जी ने कृष्ण जी को टोकरी पे लेके पूरी यमुना नदी क्रॉस करा के, और फिर वहाँ पे है वाइट कलर का गोकुल का गेट। और ये जो पुरानी सी हवेली है, ये है लक्ष्मी चंद सेठ की हवेली। तो ये वही है जिन्होंने द्वारकाधीश बना के पंडितों को गिफ्ट किया था। और वृंदावन में भी सोने का जो पूल है वो भी इन्होंने ही बनाया था। और ये उनकी हवेली। वो 12 घाट इधर, 12 घाट इधर, बीच में मैंने घाट विश्राम घाट, जो मामा कंस को मार के कान्हा जी ने विश्राम किया था। यहाँ शाम को 5 आरती होती है, सुबह 5 बजे 1 आरती होती है। और ये जो आपको पिंक दिख रहा है, ये है विश्राम घाट। यहाँ पे कंस को मार के श्री कृष्ण ने आराम यहाँ पे किया था। वो दिख रहा है आपको, हाँ लाल घुम्मट वाला, तो कंस की दोनों पत्नी थी, उनकी समाधि है, उनकी सती हो गई, तो बच्चों को। और कंस की जो दो वाइफ थी, तो उनमें से एक की समाधि ये है। दोनों की समाधि ये जो है, ये समाधि है उनकी। ये राजा हाथ भाई ये है कंस घाट। तो अगर आप यहाँ कोई भी मन्नत मांगते हो, जमुना जी को 101 साड़ी यहाँ से दान की जाती है, और नाव पे बांध के इस पार से उस पार तक नाव लेके जाते हैं पूरे। 50 लोगों तो 50 लोगों को पहले पूजन कराते हैं। पहले तो बैंड वाई से लेके आते हैं, साड़ियों को रोल करने के बाद, सिलाई करने के बाद फिर सभी लोगों को पूजन करने नाव में बैठाते हैं। पहले एक नाव लगेगी मेरी छेड़े वाली, सारे लोग नाव में बैठेंगे, फिर और भी अगर पीछे एक नाव जाएगी। तो यार यहाँ पे तो अभी जितने भी पट हैं और जो जन्मभूमि और जो भी कृष्ण जी की जो, तो वो सब है अभी बंद। तो हमको बोट वाले ने बोला कि भाई तुम चले जाओ गोकुल, वहाँ से घूम के आना 1 घंटे में, फिर यहाँ ओपन हो जाएगा 4 बजे, देन आप कर सकते हो। अब बाइक मैं इसलिए हर जगह प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये यहाँ गलियों से भाई साहब गाड़ी निकालने में जो दिक्कत आ रही है, ये अभी बाइक होती, हम अभी गोकुल होते। कोई नहीं, पहुँचते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इस ब्रिज से निकल के अब आगे चल के मिलेगा हमको गोकुलनाथ। पूरी गलियाँ भाई खतरनाक। राधे राधे भैया।
तो ये मंदिर है गोकुल के अंदर। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने जो हांडी फोड़ी थी ना, वो इसी के अंदर है। तो अंदर दिखाते हैं। ये देखो, ये है कृष्ण जी का घर, नंद महाराज जी का घर। और यहाँ से ऐसा व्यू है कुछ बहुत ही सुंदर। तो अंदर यहाँ फ़ोटोज़ तो ले नहीं सकते, फ़ोटो वीडियो, बट अभी हम खड़े हैं उनके घर में फर्स्ट फ्लोर में, और यहाँ अलाउड नहीं है, तो बंद करते हैं कैमरा। तो ये था, ये है नंद जी का महल, जहाँ पे नंद जी रहते थे, और यहाँ पे मतलब यू कैन से कृष्ण जी का घर। तो यहाँ पे दिक्कत ये है ना, जैसे ये है, ठीक है, और फिर साथ में ये भी, तो इन्होंने ऐसा छोटा छोटा मंदिर बना रखा है। और ये क्या करते हैं कि आप अंदर जाओ और फिर आपको बोलेंगे अब आपको दान दक्षिणा करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो कृष्ण जी का घर है, तो उसमें अलग अलग कक्ष हैं जहाँ पे वो रहते थे, ध्यान करते थे, कि जो भी चीज़ें थी उसके बाहर भी इन्होंने फिक्स एक एक स्पेसिफिक पंडित बैठाया हुआ है। और वो भाई वो तो गुस्सा कर रहे हैं कि आप दान करो, 11,000 दान करो, 5,000 दान करो, और उसके बाहर ही लिखा हुआ है कि दान अपनी श्रद्धा से करो, जितना करना है वो करो, नहीं करना भगवान का नाम लो। और ये पंडित यहाँ पे ऐसा बिहेव करते हैं। तो खैर कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। और ये है एक और नंद महल, और इसके अंदर भी सेम ही है पूरा अंदर, जैसा बैठक और पंडित और मिलने का देखने का जैसा है, वो सारा कुछ सेम है। ये रहा तीसरा नंद महल, ये भी सेम है, अंदर पूरी बैठक और जैसे पंडित सब सेम है। तो अब आप बोलोगे कि इतने नंद महल कैसे? तो बेसिकली यहाँ पे 7 नंद महल हैं, और 7 नंद महल, तो इनका कहना है कि कृष्ण भगवान ये सब उनके भाई थे नंद जी के, नंद उपनंद, तो ये उनके साथ कभी इनके घर, कभी उनके, जैसे रिलेटिव फॉर एग्जांपल। तो अब ये तो इनका कहना है जो यहाँ पे गाइड हैं। तो अब बाकी जो असलियत होगी वो तो उसी टाइम के पता होगा हमको। तो भाई हम आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि में, ये है। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। तो ये है कृष्ण जन्मभूमि का गेट, और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम कैमरा के अंदर और फिर चलेंगे अंदर। तो ये है रात का व्यू, और यहाँ से एंटर करने के बाद वो है कुछ इसका जो व्यू दिखता है हमको। बट हो गए दर्शन, अब हम खाते पीते हैं और चलते हैं। निकले थे तो दिन थी, अब हो गए रात, अंधेरा हो गया, 7 बज रहे हैं अभी। अब वृंदावन चलते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो यार ये रहा मंदिर, और मंदिर से लेफ़्ट निकलते ही ये है ब्रिजवासी पेड़ा। तो यहाँ है तो बहुत सारे पेड़े वाले, बट ये है जो नोन और फेमस है। तो हर 100 मीटर 200 मीटर पे एक ब्रिजवासी है, बट ये जो है ये है ओरिजिनल वाला, पेड़े लेते हैं इनसे। तो यार ये ले लिया हमने मालपुआ, अब खाएंगे मालपुआ, और साथ में हमने ले लिए थोड़े ये पेड़े। ज़्यादा मीठा नहीं खाना, डाइट हमारा ख़राब हो जाए। तो यार मथुरा तो हमने सारा कवर कर लिया, कृष्ण जन्मभूमि, उसके बाद कंस का किला, यमुना नदी के सारे घाट, उसके बाद बोटिंग भी कर ली, और पेड़े भी खा लिए। और यहाँ पे जो रूपा पेड़े वाले जो रूपा कचौड़ी वाले, उनकी कचौड़ी भी खा ली। वो अंकल काफ़ी फेमस है, खैर अंकल तो मिले नहीं हमको। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं भाई इधर वृंदावन में हमारा था कि एक तो बांके बिहारी जाने का, और इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। तो अब दिक्कत ये हो गई कि बच गए यहीं पे 8। तो अब हम जाएंगे पहले बांके बिहारी, क्योंकि उनका टाइम है बंद होने का रात के 9 सवा 9 बजे तक, और इस्कॉन टेम्पल तो बंद हो गया 7 बजे। तो इस्कॉन टेम्पल हमारा प्लान हो गया कैंसिल। बांके बिहारी विज़िट करके अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम विज़िट कर लेंगे प्रेम मंदिर, और फिर करेंगे आगे का प्रोग्राम। अभी चलते हैं यहाँ से, और पूरा अंधेरा हो गया भाई। और गाड़ी की ये बात तो है, आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन अब जैसे ही बैठो गाड़ी में, एसी चलाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, और कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं। मज़े बाइक से ही आते हैं, ना आप कहीं फंसते हो, ना कहीं ट्रैफिक लगता है, और मज़े आते हैं बस। कार हमने कर दी वहाँ पार्क, ये यहाँ पुलिस वाले अब यहाँ आने नहीं देते। तो अब हमारी सवारी है ये।
चलो भैया, छोड़ दोगे बाकी बिहारी? हाँ छोड़ देंगे। बस छोड़ दो। तो यार एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन हो गए हमारे। कार, पहले तो हम तो बाइक से घूमते थे, अब हम आ गए कार पे, अब हम आ गए ई रिक्शा पे, और उसके बाद पद यात्रा तो हमने भाई साहब 12,000 किलोमीटर कर लिए। अब चलते हैं यहाँ से बाकी बिहारी। तो ये यहाँ पे नथु स्वीट्स है, तो आपको यहाँ पे ये उतार देंगे ई रिक्शे वाले, एंड देन आपको यू हैव टू वॉक। अब वॉक करके अब चलेंगे, पहुँचते हैं बाकी बिहारी जी का मंदिर। 8:30 हो चुका है, 8:30 9 बजे में बंद हो जाएंगे मंदिर। ये एंट्रेंस श्री बाकी बिहारी जी का। भाई अभी बज रहे रात के 9 और पूरा प्रसाद भी ले लिया हमने, और भीड़ भाई यहाँ पे खतरनाक। और ये है एंट्रेंस मंदिर का। भाई ये अंदर भीड़, तो भाई अभी 9 बजे ये क्लोज़ हो जाता है, तो मेन गेट इन्होंने बंद कर दिया है। तो अब ये जो मेन पट हैं ये अभी ओपन होंगे 9 बजे। तो जितने भी अभी अंदर हैं लोग, हम लोग, तो हम दोनों का दर्शन हो जाएगा। तो हम लाइक जस्ट हम एंटर किए हैं और गेट बंद हो गया है। तो अब गनीमत है कि भगवान चाहते थे कि हम लोग दर्शन कर लें। तो बाकी बिहारी जी के भी दर्शन हो गए, और भाई साहब इतनी भीड़, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए। और अब यहाँ से चलते हैं। और हाँ, अंदर कैमरा उन्होंने पकड़ लिया था भाई कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने फ़ोन से भी और अपने इससे भी। तो अब चलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं आगे का। तो यार आ गए हम वापस, बहुत ही बढ़िया हमारे दर्शन हो गए मथुरा के। मथुरा में श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, फिर कंस किला, यमुना घाट, एंड जो आपने ड्रोन में देखा भी होगा। और उसके बाद हम गए थे वृंदावन में श्री बाकी बिहारी जी। और प्लान में तो और भी थी चीज़ें हमारे, हम दोनों की, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल जाना, प्रेम मंदिर जाना, बट टाइम शॉर्टेज हो गया हमारा और वो बंद हो गया। तो खैर कोई नहीं, वो तो हम वापस से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो रही बात, अगर आप जाते हैं बाकी बिहारी जी तो प्लीज़ अच्छा खासा टाइम लेके जाना, 2 घंटे तो मिनिमम। एंड वहाँ पे भाई साहब होती है भीड़, और भीड़ में होती वहाँ धक्का मुक्की, तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर होके जाना। एंड हाँ, अगर मथुरा जा रहे हो तो रूपा, जो कचौड़ी वाले हैं, रूपा कचौड़ी वाले भाई साहब, उनकी कचौड़ी खाना बहुत ही प्यारी, और साथ ही में उनकी जलेबी। तो ये तो खाया था हमने। एंड फॉर श्योर अगर आप गए हैं मथुरा वृंदावन तो ब्रिजवासी के पेड़े वो तो है ही हैं वहाँ के एक अट्रैक्शन, और बहुत ही टेस्टी। एंड इसके अलावा और क्या खाया हमने, एंड शिकंजी वगैरह पी थी। और अभी हमने बस ढाबे में रोटी सब्ज़ी खाई है, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप ये छोटा सा ट्रिप आपको अच्छा लगा, क्योंकि 2 वीक से बाइक भी नहीं है अभी मेरे पास, सर्विस सेंटर में खड़ी है। तो उसका भी वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द कि क्या इशू हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि भाई हाथी लेना ईजी तो है, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि हाथी पालना दिक्कत भरी बात है। खैर कोई नहीं, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। एंड अच्छा लगा हो तो यू नो द ड्रिल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।